नमस्कार दोस्तों, नित्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो बैच है ये आपका स्पेशल रूप से आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का बैच है। इस बैच के अंदर अपन प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो पीछे आपके एग्ज़ाम्स हुई है उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी साथ साथ में सोल्व करते चलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से कम समय में सोल्व किया जाता है। इस बैच का अपना मेन टारगेट रहेगा बेसिक पे। अपन मेन क्या टारगेट बेसिक लेके चलेंगे। हर टॉपिक को अपन क्या बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। जिससे फ़ायदा आपको ये होगा, आप और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे आगे तो आपके मैथ में बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी ये बैच कंप्लीट करने के बाद में। इस बैच के अंदर अपन उन क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक लगाने की भी कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन बेसिक से सोल्व करेंगे तो उनमें काफ़ी समय लगता है, तो उन क्वेश्चनों में अपन क्या है शॉर्ट ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा हर एग्ज़ाम के अंदर 5-7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अगर उनको अपन बेसिक से सोल्व करना चाह तो काफ़ी समय लगता है। उन क्वेश्चनों को अपन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे तो मात्र 20 या 15-20 सेकंड का क्या समय लगता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन क्या शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ गई? चलो तो अपन बात कर लेते हैं। हाँ भाई, ये बैच आपके यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री बैच रहेगा और कंप्लीट आपको कोर्स करवाया जाएगा। आप लोग यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जो अपने मित्र हैं उनको भी शेयर कर दें। आपको क्या करना, साथ साथ में कमेंट करना। जैसे ये क्वेश्चन दिया है मैंने, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और जो भी आपके आंसर आ रहे हैं आप लोग कमेंट करते जाना भाई। कमेंट करोगे साथ साथ में सोल्व करोगे तो आपकी क्या प्रैक्टिस अच्छी होती चलेगी। बात समझ में आ गई? तो चलो अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 3 संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है 2:5:7 के अनुपात में। यदि 3 संख्याएँ 2:5:7 के अनुपात में है और उनका योग कितना है 280 का आधा है, उनका योग है 280 का आधा है, तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा ये आपसे पूछा। 3 संख्याएँ दे रखी हैं, उनका अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:5:7। इनका योग करेंगे तो योग कितना होगा 280 का आधा होगा। और पूछा गया जो सबसे छोटी संख्या है उसका वर्ग कितना होगा ये आपसे पूछा। तो चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, एनटीपीसी। तो चलो सोल्व करने की कोशिश करो। 3 संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है आपको 2:5:7 दे रखा है और इनका योग कितना दे रखा है, योग बताओ मेरे को कितना दे रखा है 280 का आधा। तो 280 में अपन क्या दे देंगे 2 का भाग दे देंगे। बात समझ में आ गई? तो योग कितना हो गया 280 का आधा कितना हो गया 280/2 हो गया। तो ये इनका क्या दे रखा है योग। तो इनको अपन क्या x मान ले, तो 3 संख्या में इनका योग करें 2x + 5x + 7x बराबर कितना है 280 का आधा। 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा और 180 में कितनी बार जाएगा 140 बार। अब देखो इनका योग करते हैं। 5 और 2 कितने हो गए 7 हो गए, 7 7 14 हो गए। 14x बराबर क्या हो गया 140 हो गया। बात समझ में आ गई? x बराबर कितना हो गया 140/14 हो गया। 14 का भाग 14 में एक बार जाएगा, 40 में कितनी बार गया 10 बार गया। तो x का मान है वो आपके पास कितना आ गया 10 आ गया। x का मान कितना आ गया 10 आ गया। आ गई बात समझ में? x का मान कितना आया 10 आ गया। अब आपको पूछा क्या क्वेश्चन में, जो सबसे छोटी संख्या है उसका वर्ग पूछा। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या आपके पास x है, x को अपन ने क्या माना 2x। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 2x है। x की जगह अपन क्या रखेंगे, x का मान आपके पास आ गया क्या आ गया 10 आ गया। तो सबसे छोटी संख्या क्या 2x है, x का मान आपके पास कितना आ गया 10 आ गया। तो क्या लिखेंगे 2 × 10 बराबर कितना हो गया 20 हो गया। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 20 हो गई। अब इसका क्या करना है आपको वर्ग करना है। तो 20 का वर्ग कितना होगा बताओ देखें मेरे को, 20 का वर्ग कितना होगा ये तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो क्या कर लेना 20 × 20 बराबर क्या हो जाएगा 400। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? देखो एक बार दोबारा क्या दे रखा है, यदि 3 संख्याएँ 2:5:7 के अनुपात में हैं और उनका योग है वो 280 का आधा है, तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा।
जो तीनों संख्याएं हैं इनमें जो सबसे छोटी संख्या है उसका वर्ग कितना है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, जो अपने को संख्याएं दे रखी है उनको अनुपात में रखा, 2:5:7। योग की बात करें तो योग कितना दे रखा है आपको, 280 का आधा दे रखा है। योग कितना, 280 का आधा, तो अपन क्या लिखेंगे, 280/2 लिख दिया। बात समझ में आ गई। अब देखो इसको मानते हैं 2x मानते हैं, इसको 5x और इसको 7x। ये किसके बराबर हैं, 280 के आधे के बराबर। तो 280 का आधा कितना होता है, 140 के बराबर है। बात समझ में आ गई। तो इनको अपन ने ऐड किया तो ये कितने हो गए, 14x बराबर कितना हो गया, 140 हो गया। x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। सबसे छोटी संख्या की बात करें तो क्या है अपने पास, 2x है। तो x की जगह मैंने क्या रख दिया, 10 रख दिया। 10 कहाँ से आया, x का मान अपने पास यहाँ पे आ गया। तो x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 20 हो गई। सबसे छोटी संख्या वो क्या हो गई आपके, 20 हो गई। बात समझ में आ गई। अब क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या का वर्ग, तो इसका वर्ग करेंगे। आपको सीधा ही पता होगा 20 का वर्ग, तो सीधा सीधा आप सभी को याद होगा कितना होगा, 400 होगा। या नहीं पता हो कितना वर्ग है तो 20 को 20 से गुणा कर लेना। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो उस संख्या को उससे क्या कर लो, गुणा कर लो। बात समझ में आ गई। तो कितना हो गया, 400। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। तो चलो करो भाई नोट डाउन। अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं अच्छे से तो वीडियो को लाइक कर दे, जो अपने मित्र हैं उनको भी शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको आप लोग नोट डाउन करो। उसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। हाँ भाई, साथ साथ में आपको नोट्स तो बनाने हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते चलोगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा कि रिवीजन में आपके आसानी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। बिना रिवीजन के तो कुछ भी आपकी याद नहीं रहेगा लंबे समय तक। तो रिवीजन तो हर चीज़ का करना ही होगा। तो चलो इसको नोट डाउन करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 संख्याएँ 4:5:7 के अनुपात में है और इनका योग दे रखा है आपको 320। इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या दिया है एक बार दोबारा पढ़ो ध्यान से, और सभी लोग सोल्व करो और कमेंट करते जाओ। क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या दिया है दोबारा देखो, यदि 3 संख्याएँ 4:5:7 के अनुपात में है और इनका योग है, योग कितना है, 320 है। इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या है उसका योगफल आपसे पूछा। इनका क्या पूछा, आपको योगफल पूछा है। तो चलो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, ऑप्शन सी की बात करें 280 और ऑप्शन डी की बात करें तो 320। तो चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्या दिया है, 3 संख्याएँ हैं, 3 संख्याओं का आपको अनुपात दे रखा है और उनका योग दे रखा है। अनुपात का नहीं, संख्याओं का योग दे रखा है। 3 संख्याएँ, उनका अनुपात 4:5:7 के अनुपात में है और उनका योग 320 है। इसमें से सबसे बड़ी और सबसे जो छोटी संख्या है उसका योग आपसे पूछा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करो। चलो तो अपन सोल्व कर लेते हैं। देखो अनुपात क्या दे रखा है, 4:5:7। अब x मान लो या फिर ऐसे सीधा ही कर लो। तो चलो अपने x की सहायता से कर लेते हैं। 4x मान लेते हैं। दूसरी संख्या को क्या मानेंगे, 5x मानेंगे। और तो तीसरी संख्या इसको अपन क्या मानेंगे, 7x मानेंगे। बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, इनका योग 4x + 5x + 7x बराबर कितना है, इनका योग कितना है, 320 है। योग कितना हो गया, 320। अब योग इनका कितना हो जाएगा, 4 5 कितने हो गए, 9 6 9 और 7 कितने हो गए, 16। 16x बराबर क्या हो गया, 320 हो गया। x की बात करें अपन, x बराबर क्या हो जाएगा, 320/16 हो जाएगा। 16 एकम 16, 16 दूनी कितने हो गए, 32। तो x का मान आपके पास कितना आ गया, 20 आ गया। x का मान आपके पास कितना आ गया, 20 आ गया। बात समझ में आ गई। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या 4x है और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7x है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या देखो क्या लिखेंगे, 4x लिख देंगे और सबसे बड़ी संख्या वो क्या है, 7x है। तो ये संख्या क्या हो गई, अगर आपसे पूछ ली जाए कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इस प्रकार से ही पूछा जा सकता, लेकिन इनका क्या पूछा, आपको योग पूछा है।
तो देखो 4x की जगह अपन क्या रखेंगे 20, x का मान कितना है 20, इधर क्या रखेंगे 7 और x का मान वही क्या रखेंगे 20 रखेंगे। तो ये कितना हो गया, ये तो 80 हो गया प्लस ये कितना हो गया 140। अब देखो इनका योग करते हैं, क्या आ जाएगा इनका योग, ये क्या आ गया 0, 8 4 12, कैरी कितनी हो गई 1 रहे, कितने हो गए 2, तो 220 क्या हो गया इनका योग हो गया। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन क्या रहेगा आपका 20 ही रहेगा। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, क्या दिया है एक बार दोबारा अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन वैसे तो इजी क्वेश्चन है, दोबारा समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार क्या अपन दोबारा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 3 संख्याएं उनका अनुपात क्या दे रखा है 4:5:7 के अनुपात में हैं और उनका योग कितना है 320 है, इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या है उसका योग ज्ञात करना है। तो अपने संख्या मान ली 4x, 5x और 7x, संख्याएं क्या मानी 4x, 5x और 7x, इनका योग कर लिया। योग कितना आ गया आपके पास 320 आ गया। योग देखो इनका क्या करेंगे अपने योग करेंगे, योग कितना आ गया 16x बराबर क्या रखेंगे 320 रखेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा 16x में 320 में अपन ने क्या दिया 16 का भाग दिया तो कितना आ गया 20 आ गया। x का मान कितना आ गया 20। सबसे छोटी संख्या क्या थी आपके पास 4x थी और सबसे बड़ी संख्या 7x थी। तो x की जगह अपन ने क्या रख दिया 20 रख दिया, इधर भी x की जगह अपन ने क्या रखा 20 रखा। तो ये कितना हो गया 80 प्लस क्या हो गया 140 हो गया। इन दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया होगा आसानी से समझ में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इतने हार्ड क्वेश्चन है नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलो नोट डाउन करो। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को क्या है रिपीट करके देख लेना। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और अभी भी आने की संभावना है। तो चलो भाई करो इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। इस बार क्या दे रखा है, यदि 4 संख्याएं 1:2:4:5 के अनुपात में हैं और उनका योग 156 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का आपको अंतर ज्ञात करना। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तो आपको सोल्व करना ही है। चलो फटाफट से इसका क्या है आंसर बताओ, देखिए क्या आ रहा है। ऑप्शन की बात भी अपन कर लेंगे। सबसे पहले आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि 4 संख्याएं 1:2:4:5 के अनुपात में हैं और इनका योग है वो कितना है 156 है, तो आपको क्या पूछा है सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर याद करना है। तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे आप लोग सोल्व करो, और जो आपके आंसर आ रहे हैं वो कमेंट में भाई लिखते जाओ। कमेंट तो आपको करना ही है, आपको पता है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने जो मित्र हैं उनको भी शेयर कर दें। चलो अपन बात कर लेते हैं। जो आपको क्या दे रखा है 4 संख्याओं का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है अनुपात 1:2:4:5 दे रखा है और इनका योग है, योग आपको कितना दे रखा है 156 दे रखा है। योग कितना दे रखा है 156 दे रखा है। बात समझ में आ गई। चलो तो अपने सोल्व कर लेते हैं। अपन संख्या क्या मानेंगे, पहली संख्या अपने 1x या फिर सीधा x ही लिख लो, योग कर लेते हैं। दूसरी क्या मानेंगे 2x प्लस 2x हो गई। तीसरी क्या मान ली 4x तो प्लस 4x। पाँचवीं क्या मान ली 5x तो क्या लिख दिया 5x लिख दिया। अब देखो इनका योग करते हैं। योग कितना होता है 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 और 2 कितने हो गए 11, कितने हो गए 12, तो कितने हो गए यहाँ पे 12x बराबर कितना हो गया 156 हो गया। 12x बराबर कितना हो गया 156। x बराबर कितना हो जाएगा 156 में अपन भाग देंगे 12 का। 12 का भाग 12 में एक बार जाएगा, 15 में कितनी बार गया एक बार, शेष क्या बच गए 3 बच गए। तो ये कितना हो गया 36। तो 12 दूनी 24 12 3 36। तो x का मान आपके पास कितना आ गया 13 आ गया। x का मान कितना आ गया आपके पास 13 आ गया। अब क्या पूछा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या आपके पास क्या 5x है। सबसे बड़ी संख्या क्या 5x है, माइनस क्या करना सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या है आपके पास 1x या फिर क्या हो गई x हो गई। अब देखो 5 रख दिया, x का मान कितना आपके पास, x का मान आया 13 तो x गुणा क्या करेंगे अपन 13 करेंगे, माइनस यहाँ पे x का मान सीधा सीधा रख देंगे कितना है 13।
13 पंजे कितने हो गए 65 हो गए, 13 पंजे कितने हो गए 65 और माइनस क्या करना है आपको 13 करना है। तो चलो कितना 65 में से अपन 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो इसका जो अंतर है वो कितना हो गया 52। ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। देखो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ो और आप लोग सोल्व तो कर ही दिया मैंने, दोबारा पढ़ो और समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि चार संख्याएं 1:2:4:5 के अनुपात में है और उनका योग है वो कितना 156 है, तो इसमें जो सबसे बड़ी और सबसे जो छोटी संख्या है उसका आपको अंतर ज्ञात करना है। तो अपन ने अनुपात में संख्या लिख ली, x से 2x + 4x + 5x बराबर कितना है, इनका योग 156 है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इनका योग किया तो कितना आ गया आपके पास 12x आ गया। अब 12x बराबर कितना हो गया 156, x का मान निकालेंगे तो 156 में भाग देंगे अपन, जो 12 इस साइड में ये आके क्या हो गया इधर भाग में हो जाएगा, तो 15 में भाग देंगे अपन। 12 का कितना आ गया 156 में भाग देंगे किसका 12 का, 156 में अपन भाग किसका देंगे 12 का, तो कितना आ गया 13 आ गया। x का मान कितना आ गया 13। सबसे छोटी संख्या तो आपको पता है x है, तो सीधा सीधा कितना आ गया इसका मान तो 13 आ गया। सबसे बड़ी संख्या क्या 5x है, तो 5 को अपन गुणा करेंगे 13 से, तो 13 पंजे कितने हो गए 65 है। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 65 में से अपन 13 माइनस करेंगे तो इसका आंसर कितना आ गया 52। ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो चलो करो भाई इसको नोट डाउन, क्वेश्चन आ गए होंगे अच्छे से समझ में। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ साथ में भाई नोट्स बनाया करो आप लोग। चलो भाई करो नोट डाउन। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे अपन कल। वीडियो अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे जो भी नोटिफिकेशन आए उसकी क्या आपको सूचना जल्द से जल्द मिल सके। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।